हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम प्रीवियस सेशन में क्या देख चुके हैं, हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन, और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बैलेंस सेक्शन का समझ लिया। अब इस सेशन में हम लोग जो समझेंगे वो रहेगा हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। किसके लिए समझेंगे हम लोग बच्चों? यहां पर अंडर, किसके लिए समझेंगे हम लोग यहां पर? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ये देखिए, ये अपन ने यहां पर लिख दिया अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, इसके लिए हमें सीखना है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इज इट क्लियर? अब समझिएगा, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन को अगर मैं समझना चाहूंगा तो वही चीज करूंगा, पहले आपको सेक्शन दिखाऊंगा और फिर हम उसे डिस्कस करेंगे कि हाउ इट विल लुक लाइक। ये देखिए, ये हमारा सेक्शन हो गया। ये देखिए, ये हमारा सेक्शन हो गया। अब सेक्शन की खासियत, इसका विड्थ स्मॉल बी लिख रहा हूं मैं यहां पर, इसका विड्थ स्मॉल बी लिख रहा हूं मैं यहां पर। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या प्रोवाइड कर रहा हूं मैं? स्टील। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या प्रोवाइड कर रहा हूं मैं? स्टील प्रोवाइड कर लेता हूं। और स्टील प्रोवाइड करा तो आपको मैंने बताया था कि टॉप फाइबर से सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास? इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। ये चीज भी समझा चुका हूं। ठीक है, अब देखिए, ये बिल्कुल बैलेंस सेक्शन सा दिख रहा है, लेकिन मैं इसका आपको पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल के बताऊंगा और समझाऊंगा कि क्यों हम इसे क्या कह रहे हैं? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कह रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए, है ना। अब अगर ये अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो इसका जो मेरे पास क्या होना चाहिए? स्ट्रेस प्रोफाइल जो होगा, हम लोग यहां पर पहले इसका स्ट्रेस प्रोफाइल भी बनाएंगे और फिर इसका हम लोग क्या बनाएंगे? यहां पर स्ट्रेन प्रोफाइल भी बनाएंगे। तो देखिए आप लोग, इसका स्ट्रेस प्रोफाइल बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। इसका स्ट्रेस प्रोफाइल बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। ये देखिए, यहां से ये ऐसे गया। ठीक है, इस पहले न्यूट्रल एक्सिस को थोड़ा मैं आगे बढ़ा लूं, फिर डायग्राम बन जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये देखिए, ये क्या हुआ? यहां से ऐसे आया और ये यहां से क्या हो जाएगा? इस तरह से, है ना। ये यहां से क्या हो जाएगा? ये इस तरह से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? है ना, इज इट क्लियर? तो ये यहां पर इसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्स यू। क्या कहेंगे? एक्स यू। ये बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक फोर्स जो मैंने आपको बताया था कि कौन सा एक्ट करेगा, यहां पर एक फोर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि वो फोर्स होगा हमारा यहां पर सी। तो जो सी होगा वो लगेगा हमारा 0.36 FCK और यहां हो जाएगा XU। क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.36 FCK और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? XU। C इक्वल्स टू 0.36 FCK और ये क्या हो जाएगा? XU। अब ये जो C होगा ऊपर से कहां लग रहा होगा? 0.42 XU पर लग रहा होगा। ये चीज भी समझ में आ गई। यहां पर स्ट्रेस का वैल्यू भी आप लोगों को याद होगा। ठीक है, बार बार सिर्फ इसलिए बनाता हूं बच्चों ताकि आपको याद ही हो जाए, आप भूलो ही नहीं है बात। ठीक है, अब इस डायग्राम में एक नया मॉडिफिकेशन होने वाला है और वो मॉडिफिकेशन कैसा दिखेगा? ये देखिए, ये जो मेरा स्टील है ना, ये भी तो यील्ड हो रहा होगा। ये तो मेरे कंक्रीट के पहले ही यील्ड हो चुका होगा अगर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। तो क्या यहां पर एक फोर्स T एक्ट कर रहा होगा एंड दिस T विल पास थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रेनफोर्समेंट। ये जो T होगा इस रेनफोर्समेंट के सेंटर से पास होगा। अब अगर मुझे यहां पर स्ट्रेस का वैल्यू लिखना हो बच्चों, तो क्या स्ट्रेस का वैल्यू यहां पर 0.87 FY होना चाहिए? क्या यहां पर स्ट्रेस का वैल्यू 0.87 FY होना चाहिए? क्योंकि यही मेरा अजम्पशन है। अब ये चीज बताओ कि क्या इस एरिया ऑफ स्टील को, मतलब इस एरिया ऑफ स्टील को मैं AST लिख दूं, है ना। क्या मैं इस एरिया ऑफ स्टील को AST लिख दूं? इसे मैं प्रॉपरली यहां पर डिफाइन कर देता हूं। AST, यहां पर मैं इसे प्रॉपरली डिफाइन कर देता हूं। AST इज नथिंग बट द एरिया ऑफ स्टील। ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को यहां पर समझ में आई? तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को स्ट्रेस का डायग्राम इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए बता दिया।
ठीक है, आप लोगों को मैंने यहां पर बता दिया। देखिए, अगर आप लोगों को यहां पर क्या निकालना है, इस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालना है, ठीक है, निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन का आप लोगों को इक्विलिब्रियम होगा ये मानना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम होगा मतलब कि क्या हो जाएगा, ये जो C होना चाहिए T के इक्वल होना चाहिए, ये जो C होना चाहिए किसके होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये क्या करेंगे, कपल फॉर्म कर पाएंगे। देखिए, तभी ये कपल फॉर्म कर पाएंगे। कपल में हम यही चीज बोलते हैं ना कि दो इक्वल बट अपोजिट जो होंगे फोर्स, वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो C किसके बराबर होना चाहिए, T के बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, है ना, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, फॉर इक्विलिब्रियम, क्या लिखा हम लोगों ने, इक्विलिब्रियम। जो C फोर्स होगा, मतलब जो हमारा यहां पर कंप्रेसिव, जो हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे टेंसाइल फोर्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब कंप्रेसिव फोर्स का जो मेरे पास फॉर्मूला है C, है ना, जो C वो किसके इक्वल होना चाहिए, मेरे पास T के इक्वल होना चाहिए। तो कंप्रेसिव फोर्स का जो मेरे पास फॉर्मूला है वो आप सोच रहे होंगे, वो तो मेरे पास 0.36 FCK और ये हो जाएगा XU, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है इस पर्टिकुलर लाइन के लिए क्या है, वैलिड है। पर्टिकुलर लाइन के लिए क्या है, ऐसा वैलिड है, सिर्फ एक सिंगल यूनिट विड्थ के लिए। अगर मैं इस लाइन को ऐसे यहां तक ऐसे आगे लेके आऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें B का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब नेट ये जो डायग्राम है इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे बाहर इमेजिन करो, यहां रखो, ये पूरा का पूरा डायग्राम ऐसा इस पे फैलेगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा आपको ये बना के बताऊं, लेकिन अभी इसको ऐसे समझो कि ये जो डायग्राम ऐसा है, इसको यहां लेके जाओ और ऐसे बाहर निकाल लो, तो ये पूरे इस B पर ऐसे लग रहा होगा। तो टोटल में 0.36 FCK XU इंटू B का मल्टीप्लाई होगा। T में क्या आ जाएगा, 0.87 FY, और यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, AST आ जाएगा। क्यों AST करा मैंने, क्योंकि ये क्या है, ये है स्ट्रेस और ये क्या है, एरिया। तो स्ट्रेस इनटू एरिया करा तो फोर्स बन गया, स्ट्रेस इनटू एरिया करा तो फोर्स बन गया। अब यहां पर अगर मुझे XU का वैल्यू जो चाहिए वो कैसे निकलेगा, XU इक्वल्स टू 0.87 FY AST, 0.87 FY AST अपॉन में, है ना, अपॉन में क्या करेंगे अपन लोग, 0.36 FCK इंटू B, ये आ गया 0.36 FCK इंटू B, ये चीज हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये हो गया मेरे पास XU, ये हो गया मेरे पास XU। इज इट क्लियर, क्या ये इजीली आप लोगों को समझ में आया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर एनी सेक्शन, यस और नो, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इस चीज को कैलकुलेट कर लिया था। नहीं, ये नहीं जम रहा, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी आप लोगों को अंडर रेनफोर्स सेक्शन का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूं उसको बनाने की उस तरीके से ताकि आपको समझ में आए कि वो B का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने क्यों करा। लेट मी ट्राई। देखिए, पहले तो आप लोगों के पास ये सेक्शन होगा, तो ये सेक्शन कुछ ऐसा, मैं पहले तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये सेक्शन ऐसा नीचे जा रहा होगा, ये देखिए, ये सेक्शन कुछ ऐसा नीचे जा रहा होगा, और अब देखिए यहां पर ये सेक्शन जो होगा ऐसे आया होगा, ये देखिए, है ना। अब ये जो मेरे पास विड्थ है, ये क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पर इस तरह से B हो जाएगी, ये विड्थ मेरे पास क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से हमारा स्ट्रेस का डायग्राम आएगा, ये देखिए, ये यहाँ से ऐसा रेक्टेंगुलर, और जहां पर मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा वहां जाके कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। उसी तरह से ये यहां पर ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, ये डायग्राम भी ऐसे बाहर आएगा और फिर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे दिखेगा। क्लियर, समझ में आया आपको बात। अब देखिए, जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो कुछ इस तरह से, है ना। न्यूट्रल एक्सिस जो होगा
वो कुछ इस तरह से यहाँ पर जा रहा होगा। ये देखिए अभी ये न्यूट्रल एक्सिस नहीं रहता है ना, ये तो नॉर्मल अपन ने वो वाली चीज बनाई। 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ये तो अपना डायग्राम अभी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो मैं बनाऊंगा ना, दैट विल बी माय न्यूट्रल एक्सिस, है ना, दैट विल बी माय न्यूट्रल एक्सिस। ये चीज समझ में आई? ये देखिए, है ना, यहां पर कहीं ऐसे जो सी फोर्स होगा ना, ये यहां पर कहीं सी फोर्स ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा, और ऊपर से जो सी फोर्स लगेगा वो 0.42 XU पे लगेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका क्या करना चाहूं, इस डायग्राम को ऐसे बनाना चाहूं, 2 मिनट रुकेगा, है, ये देखिए, ये डायग्राम को कंप्लीट करना चाहूं तो ये देखिए, ये सा दिख रहा है आपको, यहां पर देखिए ऐसा का ऐसा आपके पास क्या होगा, एक टी फोर्स होगा, एक क्या होगा, टी फोर्स होगा, है ना। और ये जो डिस्टेंस होगा, है ना, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कैसे दिखेगा आपको, यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस आपको क्या दिखेगा, ये डिस्टेंस आपको डी तक दिखेगा, है ना। ये डिस्टेंस आपको कैसा दिखेगा सर, डी जैसा, ठीक है। ये बात समझ में आया? तो ये आपका ऐसा सेक्शन होगा। अब यहां पर ये जो एक डायग्राम था ना, वो एक डायग्राम देखो ये ऐसा था, इसको बाहर निकाल के यहां रखा, और ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक इस तरह से लग रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहां पर इस फॉर्मूले से XU कैलकुलेट करूंगा, जैसे XU कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये जो मेरा XU है, इट हैज टू लेसर देन व्हाट, XU मैक्स, है ना, इट हैज टू लेसर देन XU मैक्स। जब ही तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर कि ये जो मेरा सेक्शन होगा, इट विल बी माय अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, दिस सेक्शन विल बी ओनली देन माय अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, है ना, देन ओनली माय अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ये बात समझ में आया? चलिए अब क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर सेक्शन मेरा XU जो है वो ग्रेटर देन XU मैक्स आ गया, है ना, XU मैक्स आ गया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये हमारा हो जाएगा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, है ना? ये अगर नहीं समझ में आया तो प्रीवियस सेशंस वापस जाके देखिए, क्योंकि ये हम लोग पहले ही सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओके, तो बेसिकली जो लास्ट सेशन था और ये सेशन था, इसमें हम लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस का जो पोजीशन है उसे लोकेट करना, वो कहां पर होगी, उसका क्या वैल्यू होगा, ये पता करना हमने सीख लिया। तो सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूं, कंप्लीट हो गया हमारा ये पूरा जो टॉपिक था। अब एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।